हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये मीशो से मैंने कपड़ा मंगवाया था वाइट कलर का, जो पाकिस्तानी सूट है। बहुत ही प्यारा कलर है। इसमें जो लेस दिया है ये पैंट के लिए दिया गया है, और ये दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा है। नीचे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है धागे का, बीच में खाली नेट है। ये स्लीव्स है जो अलग से है, और ये फ्रंट पल्ला है जिसमें नीचे लेस लगा हुआ है। ये सब इनर है, ये बैक पल्ला है और ये इनर है, पैंट का कपड़ा है। तो चलिए इसका कटिंग करती हूँ। कैसे कटिंग करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से। इस बार मैं नाप लेकर के इंची टेप से कटिंग नहीं करूँगी, जो मेरा सूट है उसी से मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो सूट रख कर के कपड़े में कैसे कटिंग किया जाता है ये मैं आपको बताऊँगी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो सिलाई नहीं करना जानते हैं वो भी इस तरीके से अपना सूट बना सकते हैं। तो इस तरह से सूट बनाइए और घर पर ही अपना सूट रेडी करके आप पहन सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग वाला सूट रख करके कटिंग करें और परफेक्ट फिटिंग आपको मिल सकता है इस तरह से कटिंग करके सिलाई करने से। तो आपको सूट कटिंग करना नहीं आता है तो मैं उसमें इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे सूट कटिंग किया जाता है। तो ऊपर से जिस तरह से तीरा और गला का नाप है उसी तरह से आप लगा लें कपड़े के अकॉर्डिंग। और नीचे का जो आर्म होल है, जहाँ से आपका आर्म होल जुड़ा हुआ है उससे हाफ इंच ऊपर एक लाइन खींच लेना है। शोल्डर की तरफ हाफ इंच झुका के ही लाइन ड्रॉ करें। शोल्डर से आर्म होल की तरफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। हाफ इंच इधर और हाफ इंच उधर दोनों साइड में दाग लगा करके इस तरह से 2 लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। ये आर्म होल का आपका ग्राफ तैयार हो चुका है। जहाँ से फिटिंग है वहीं पर निशान लगाएं। इस तरह से दाग लगा लेना है। फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का निशान लगा लें इस तरह से। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथों से भी आराम से दाग लगा सकते हैं। तो पीछे वाला जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, उससे आगे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पिंक कलर का मैंने ड्रॉ किया है लाइन, उससे उसी तरह से आपको भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है जो मैंने अभी लगाया है। इस तरह से मैंने चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, तीनों का मैंने मार्क कर लिया है। कर्व स्केल लें और इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा लें। ऊपर से आर्म होल से वेस्ट की तरफ और वेस्ट से हिप की तरफ इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लें। ये फिटिंग का निशान है, इसी पर सिलाई होगी। और ये 1.5 इंच का ये जो निशान लग रहा है ये मार्जिन का निशान है, इसमें कटिंग होगा। तो मैंने इसमें लगा लिया है निशान। जहाँ से दामन खुला हुआ है वहीं पर से एक निशान लगाना है, और जो दामन का चौड़ाई है आपका वहाँ पे एक निशान लगाना है। 1 इंच और एक निशान लगाना है जो दामन को मोड़ने का काम करता है। इस तरह से दामन में निशान लगा लें, लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। तो मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। बिना इंची टेप का इस तरह से निशान लगा करके आप परफेक्ट फिटिंग वाला सूट बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाप का सूट लिया है वो परफेक्ट फिटिंग वाला सूट हो। तो इस तरह से मैंने पूरा फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, शोल्डर से मैंने हाफ इंच डाउन कटिंग किया है, और जो पहले वाला जो निशान था उसी में मैंने कटिंग किया है। जो मार्जिन का निशान है मैंने उसमें कटिंग किया है पूरा इस तरह से। जहाँ जहाँ मैंने दाग लगाया है वहाँ वहाँ नोच भी लगा लें। फ्रंट पल्ला मैंने कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं बैक पल्ला काटने के लिए।
तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में मैंने कर लिया है। जो कपड़ा मैंने कटिंग करके रखा है उसको उसके ऊपर इस तरह से अच्छा से बिछा ले, सेट करते हुए 1 इंच का ऊपर से आपको बढ़ा के कर लेना है बैक पल्ला। तो मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लिया है 1 इंच ऊपर उठा करके। 3.25 इंच का मैंने ब्रॉडनेस छोड़ा है गले के लिए। आर्म होल का जो निशान है उसी निशान पर मैंने निशान लगाया है और एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया है जिसमें मैं कटिंग करूँगी। ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि बैक पल्ला उठा के थोड़ा कटिंग करने से फिटिंग भी बहुत अच्छा होता है। बॉडी के हिसाब से बैक जो हमारा होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है। तो इस तरह से उठा करके अगर कटिंग कीजिएगा कुर्ती में तो बहुत ही अच्छा आपका फिटिंग होगा कुर्ती में। सेम जैसे कटिंग किया था उसी तरह से बैक पल्ला को भी कटिंग कर लेना है। दामन के साइड में भी मैंने थोड़ा सा जो कोरी होता है उसको हटा लिया है। कोई नाप नहीं लिया है क्योंकि मुझे लॉन्ग चाहिए तो मैंने पूरा लंबाई उसमें रख लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो डीप मार्क किया था ये फ्रंट का है पल्ला और ये बैक पल्ला है। तो फ्रंट पल्ला में जो मैंने डीप जो मार्क किया था उसी पर फिर मैं कटिंग करके उसको छांट लूँगी। इस तरह से आप छांट लें। थोड़ा सा कपड़ा आपका निकलेगा 1/2 इंच के बराबर। ये फ्रंट और बैक दोनों कट चुका है। अब इसका जो मेन फैब्रिक है उसमें कट करना है। तो जिसमें मार्क किया हुआ है वही कपड़ा को लेना है और मेन फैब्रिक को अच्छा से बीचों बीच से तह लगा लेना है इस तरह से। ध्यान रहे कि उल्टे की साइड में हमें निशान लगाना है तो कपड़े को भी उल्टा ही हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। सेंटर से सेंटर मिला करके बहुत ही सावधानी से नीचे से ऊपर तक एक सार कपड़े को कर लेंगे। वर्क वाला कपड़ा है तो वर्क का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए अच्छी तरह से सेट कर लें। गले का डिज़ाइन, आर्म होल का डिज़ाइन, ये सब सेट करने के बाद ही आप कपड़े को एडजस्ट करें। तो मैंने पूरा ऊपर का जो खाली वर्क नहीं था जहाँ पर से, वहाँ से मैंने कपड़े को इस तरह से रख करके कट कर लिया है। मैंने मेन फैब्रिक में भी फ्रंट पल्ला कट कर लिया है। तो इस तरह से आप भी कट कर सकते हैं आसान तरीके से बिना कोई नाप लिए इंची टेप से। अब ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला का मेन फैब्रिक है। जॉर्जेट का कपड़ा है तो काफ़ी उलझता है ये कपड़ा, इसको भी सावधानी से एक सार कर लेना है इस तरह से। और जो बैक पल्ला है इस पर बिछा करके सेम कटिंग इसी तरह से कर लेना है जैसे कटिंग किया हुआ था वैसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको भी कट कर लिया है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है कि ये इनर वाला सूट है, तो इनर वाला सूट सिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने चारों पल्ला को एक साथ इस तरह से बिछा लिया है। बैक पल्ला का मैं गला बना रही हूँ, गला कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से गोलाई का निशान लगाएं और कट कर लें। फ्रेंड्स, इनर वाला कपड़ा है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसको एक साथ मिला के सिलने में और फिटिंग देने में। तो उसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया है जो मैं आपको भी शेयर करूंगी। तो इस तरह से चारों पल्ला को एक साथ इस तरह से बिछा लेना है। कपड़ा इधर उधर भागे नहीं, अच्छी तरह से मिला करके अच्छा से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद चॉक मिट्टी लेना है और कपड़े को यहाँ से उठा करके जहाँ पर से दाग लगा है फिटिंग का
उसी दाग से इस तरह से नीचे वाला कपड़ा में भी दाग लगा लेना है। तो मैंने एक साइड में दाग लगा लिया है। दाग इस तरह से लगाना है कि ऊपर वाले कपड़े में भी और नीचे वाले कपड़े में भी अच्छी तरह से दाग लग जाए फिटिंग का। सबसे नीचे वाला कपड़ा जो है उसमें भी इस तरह से डबल साइड में दाग लगाना है, ऊपर और नीचे की साइड में इस तरह से टच करते हुए दाग लगाना है। अब जो नीचे का पल्ला है उसको पीछे तरफ से भी इस तरह से दाग लगा लें। ये परफेक्ट आपका फिटिंग का दाग लग चुका है। इसी पर सिलाई करने से परफेक्ट फिटिंग भी आ जाएगा। मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।